नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो बिहार से है। बिहार में अभी काफ़ी जगहों पे दंगा हुआ था और उसी दंगे से रिलेटेड एक वीडियो है। जब दंगा ख़त्म हो जाता है उसके पीछे की जो स्टोरी होती है, जब आप उनसे सुनते हैं, जो लोग उसके भुक्तभोगी होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, तो फिर आपको भी लगता है कि ये दंगा नहीं होना चाहिए था। और इन्हीं लोगों की उनमें से कुछ लोगों की पीड़ा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखें कि और आगे चल के इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लोगों का रिएक्शन है, क्या लोग अपनी बीती सुना रहे हैं। और वीडियो को जो टाइटल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रो रो कर कहा, हिंदू भाइयों ने बचाई जान। तो किसने बचाई जान, कैसे बचाई, देखते हैं, इनको सुनते हैं और फिर उस पर रिएक्शन देते हैं, फिर अपनी भी राय रखते हैं बाद में क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तारी तक नहीं किया था, पानी पी पी कर लोगों को सेव किया हूँ, बचाया हूँ। मेरी फैमिली वहाँ धुएं से मर रही थी, जिसको मैंने 7:30 बजे रात में जाकर निकाला। अगर मैं नहीं निकालता तो वो मर जाते वो लोग। 2-2 साल के बच्चे मेरे वहाँ फंसे हुए थे। जो करते हैं उससे लड़ो ना, जो अमन का पैगाम देता उसे क्यों टॉर्चर करते हो? ने हेल्प किया है। कौन हेल्प किया? पोल कुमार नाम है उसका, शंकर नाम है उसका, नाम है जितेंद्र नाम है। यहाँ 500 की ये मौत है। यही वो मीनार है जिसको आप मेरे कैमरे से अगर दिखा सकती तो दिखाइए इसको। जहाँ झंडे फरे थे यही वो मीनार है जिसके दोनों मीनारों को तोड़ दिया गया। दोनों तरफ आगजनी की गई है। इधर भी गुडाउन है ड्राई फ्रूट का, इधर सब्जी गुडाउन है, टेलर की दुकानें जला दी गई। मेरे ऊपर शीशे, मेरे फैमिली क्वार्टर को तोड़ दिया गया। धुएं से पूरा भर गए थे। नीचे पूरा इलाका ये जल रहा था, पूरा ये इलाका। हुआ क्या था उस दिन? मंजर रहा होगा। रामनवमी आपका श्रम कल्याण मैदान से इधर निकलता है, यहाँ से एकदम शांति तरीके से गुजर रहा था। ठीक है, आगे जाकर सिटी पैलेस के पास कोई मामलात होता है, उसके बाद जो है एक भगदड़ सी मचती है और तमाम मॉब जो है इस मीनार पर टूट पड़ते हैं और इस गेट को तोड़कर सब अंदर घुस जाते हैं। उपद्रवी लोग, मैं सब राम वालों को नहीं कह सकता हूँ, जो उपद्रवी लोग हैं जिनके हाथों में तलवारें थी, त्रिशूलें थी, डंडे थे, पेट्रोल बम गाड़ी में यहाँ मारा। प्रशासन की गाड़ी देखने मेरा ये पेड़ जल चुका है। यहाँ पर एक प्रशासन की गाड़ी थी जिनको नेस्त नाबूद कर दिया जलाकर। ये और लोगों को भी मारे हैं। हम यहाँ से खड़े होकर मैडम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरी फैमिली वहाँ धुएं से मर रही थी, जिसको मैंने 7:30 बजे रात में जाकर निकाला। अगर मैं नहीं निकालता तो वो मर जाते वो लोग। 2-2 साल के बच्चे मेरे वहाँ फंसे हुए थे। एक भी घर, यहाँ पर एक घर सिर्फ मुसलमानों का। यहाँ पर क्या जुल्म किया था इन लोगों ने? हमेशा 15 साल का तजुर्बा मेरा, यहाँ पर किसी ने आज तक ऐसी हालत नहीं की थी। जो करते हैं उससे लड़ो ना, जो अमन का पैगाम देता उसे क्यों टॉर्चर करते हो? माहौल पूरा मोहल्ला से पूछ लीजिए जाकर कि यहाँ पर हम लोगों का रहन सहन क्या, कैसे हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। कभी आज तक व्यवहार किसी के साथ बुरा हुआ हो? हमें सुरक्षा चाहिए, यहाँ पर आबादी नहीं है। खास तौर से मुझे सुरक्षा चाहिए। मैं यही उससे रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से। अब तक FIR नहीं लिया इन लोगों ने, रिसीविंग नहीं दिया। और क्या इससे अलमिया हो सकता? इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है कि पूरी दुनिया ने देख लिया, उसके बाद भी उसके FIR को अब तक रिसीविंग नहीं दी गई है। दुनिया ने देखा साहब, देख लिया, सब देख लिया। आज ये 4था या 5वां दिन है साहब जिस दिन आप आए हैं। 4था दिन है। 4था दिन है। दुनिया ने देख लिया। 31 मार्च को 5:30 बजे हुआ। असर की नमाज के बाद अफ्तारी के लिए मैं बैठा हुआ था। अफ्तारी तक नहीं किया था, पानी पी पी कर लोगों को सेव किया हूँ, बचाया हूँ। बूढ़े बूढ़े बच्चे सब बेचारे चिल्ला रहे थे कि कोई आए पुरसानाल। वो तो अल्लाह का करम है कि बच गए। बस यही है कि आपके सामने बात कर रहे हैं। और किसको किसको चोट लगी है? चोट मुझे लगी थी, बाकी बच्चों लोगों को चोट लगी है। सर किसी का फटाउटा नहीं है। सब ठीक है ना? सब ठीक है। इनकी दुकानों को जला दिया। पूछिए, ज्यादातर गैर मुस्लिम इनके दोस्त हैं। पूछिए यहीं पर सामने कि कौन आकर दिन भर इस मस्जिद के कैंपस में बैठा रहता है इनके साथ। और जिसको देखने के लिए भेजा वो भी गैर मुस्लिम बेचारा, कह रहा कि नहीं जा सकते हैं, परेशानी अभी है।
अब बताइए किससे दो आदमी किससे मिलजुल के रहे? मीनार पर चढ़ के भगवा झंडा सब गाड़ दिया, मीनार भी तोड़ दिया। दूसरे दिन प्रशासन ने मीनार के गुम्बद को बनवा दिया। दूसरे दिन नाकामयाबी को पूरा मलबा उठा के फेंक दिया 2 बजे रात में। 2-2.5 घंटे तो प्रशासन आप लोग का सपोर्ट की कि नहीं? नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ प्रशासन जो है आई है 2 मरतबा, क्योंकि मैडम मॉब में प्रशासन क्या कर सकती है? अब हम इसका जवाब दे दें। पूरा मॉब हो, हजार की तादाद हो, उसमें चंद प्रशासन क्या कर सकते हैं? 3 कांस्टेबल लेडीज थी, 3 जेंट्स थे। ये लोग सब बेचारे कोशिश किए, लेकिन किसी से कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या करते हैं? आप बोल क्या रहे थे वो लोग? क्या बोलेंगे? ये बच्चा तो पूछिए, मेरे साथ था, बताइए। काट देंगे जय श्री राम के। जी बहुत सारे मॉब आ गए थे। हम लोग 2-2.5 घंटा तक हम लोग का लगता है ऐसा कि मर्डर का प्लान था। एक पुलिस नहीं, 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद एक फोर्स आई है। फिर मेरे घर को भी जला दिया गया, पीछे से जला दिया गया। हम लोग वाहिद घर है इधर, बहुत परेशानी हुआ हम लोग को। डीएम आप लोग मिलजुल के रहते हैं ना? जी हम लोग वही जो पीछे हम लोग को मेरा ये सवाल है कि आखिर 2 कम्युनिटी में ऐसे लड़ाई क्यों हुआ, झगड़ा क्यों हुआ? अगर मिलजुल के रहते तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैम लड़ाई का सवाल ही नहीं है। एक घर 1000 घर से कैसे लड़ेगा? एक घर है, हम लोग कहाँ से लड़ेंगे? एक घर कहीं लड़ सकता है? पहाड़ी लोग थे, सारे बाहरी लोग थे। मोहल्ले के कोई लोग नहीं थे, बहुत हेल्प, मोहल्ले वालों ने आके बचाया भी है। और क्या कह सकता हूँ आपसे? इनके घरों के उन्हीं के मोहल्ले वालों ने, गैर मुस्लिमों ने सेव किया। उनको थैंकिंग दी जा रही है आज के डेट में। उसको तो मैडम हम और कुछ बोलिएंगे? उन लोगों को थ्रेट दिया जा रहा है। उसको रिवार्ड दीजिए बुला के, जो जिस लड़के ने हेल्प किया है। कौन हेल्प किया? पोल कुमार नाम है उसका, शंकर नाम है उसका, नाम है जितेंद्र नाम है, विधायक नाम है उसका। विधायक कहते हैं, ऐसे पुकारू नाम उसका विधायक है। उन लोगों को हम फोन कर रहे थे मैडम कि देखो यहाँ पर ऐसे बोला मुस्सुचा, हम बहुत यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन बाहर का आदमी बहुत आया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो पहचान में नहीं आ रहे हैं, मुंह में गमछा बांधे हुए हैं और गाली बक रहे हैं, हाथ में पेट्रोल बम लिए हुए हैं। हम लोग को भी बोल रहा है कि तुम हिंदू है कि क्या है, तुम क्यों तरफदारी ले रहा है इन लोगों का? और हुजूम था मैडम, माने 2000 आदमी से कैसे 4 लड़का लड़ेगा? कोई भी रहेगा, कोई नहीं लड़ेगा मैडम। अच्छा, गलती किसका था? 100% गलती मैडम एडमिनिस्ट्रेशन का था। दूसरा सबसे बड़ा गलती आपका जो जुलूस था, 70,000 का 80,000 का जुलूस, आप परमिशन कैसे दे दिया मैडम? जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल था उसको कैसे दे दिया मैडम? प्रशासन का ही फेल्योर है। गार्डिंग करने वाला भी तो होना चाहिए ना। अगर हम जुलूस लेकर जा रहे हैं तो उसमें सर्वा होना चाहिए ना। आउट ऑफ कंट्रोल होगा, कम से कम सीनियर लोगों को होना चाहिए ना कि भाई हम चले जुलूस के अंदर। 18, 14 साल के बच्चे गांजा पी कर मोटरसाइकिल धूम कर रहे हैं, ये कोई तरीका है? मेरे पीस कमेटी के एक आदमी पानी पिला रहे हैं सिटी पैलेस के पास, जल लेकर आपके लिए खड़े हुए हैं और उनको वार किया मैडम, देख लीजिए जाके, उनके सर को फाड़ दिया। अच्छा, वो आदमी आपके पानी के लिए खड़ा हुआ लेकर और उस पर वार कर रहे हो आप। और नॉन पर्सन है मैडम, शहर के नॉन पर्सन है। तीनों 70+ है, तीनों आदमी 70+ है, याद रखिए। जिसको मारा गया तीनों आदमी 70+ है। और शहर का नॉन पर्सन है मैडम, वो उसको वही मार सकता है जो अननोन हो, उसको वही मारा है। शहर के लोग प्री प्लान वे में इन लोग दंगा करवाया है मैडम, जो बाहर के लोग आए हुए। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ और काफ़ी मतलब सुनने के बाद लग रहा था कि कितने डरे और सहमे ये लोग हैं। वैसे ये जो दंगा हुआ है, ये मुझे पूरा का पूरा मतलब जो मेरा तजुर्बा उसके आधार पे कह रहा हूँ कि ये एक सुनियोजित दंगा था। आप ये सोचो कि क्या कोई भी रैली निकलती हो या किसी भी प्रकार का जुलूस निकलता हो, क्या उसमें पेट्रोल बम होता है? क्या उसमें बाकी चीज़ें लेके चला जाता है जो दंगे के लिए इस्तेमाल की जाती हो? क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी भारत में किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल इवेंट होता है या किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश में आता है, तो उस समय दंगा हमारे देश के किसी न किसी भाग में ज़रूर होता है। और इस समय जो चल रहा था, G20 की मीटिंग चल रही थी हमारे देश में, तो इस दंगे को सुनियोजित तरीके से कराया गया। इसका
कभी खामियाजा इस कम्युनिटी वाले भुगतते हैं तो कभी उस कम्युनिटी वाले भुगतते हैं। और पिसता वही है इसमें जो लोग इन सब चीज़ों में अपना इसमें नहीं करते हैं, वो जाके दंगे नहीं करते हैं। जो लोग पहले से दंगाई होते हैं, सब कुछ होते हैं, उनके घर नहीं जलते हैं, जलते उनके हैं जो लोग क्या कहते हैं कि इन सब दंगों में भाग नहीं लेते हैं, जो अपनी रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त होते हैं। आज ये लोग पीड़ित हैं, कल कोई दूसरा पीड़ित होता है, तो परसों तीसरा पीड़ित होता है। और पूरी तरह से प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे दंगे को कैसे होने दिया गया। आज मैं देख रहा हूँ जो हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति है इस समय, अगर कोई भी दंगा करता है तो दंगाइयों के घर तक उनको पहचान के उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है, उनको बिल थमा दिया जाता है कि भाई इतना आपने नुकसान किया है और आपको ये भरना पड़ेगा। जब प्रशासन टाइट रहता है, जब प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव रहता है, जब हमारे देश में कहीं ना कहीं आईबी फेल्योर है, क्योंकि आईबी का काम होता है हमारे देश में जो भी चीज़ें घटित होने वाली हैं, कोई भी दंगा होने वाला है, उसको पहले से इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा दिया जाए और उस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से एक्शन ले सके। हर बार ऐसा कैसे होता है कि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हमारे देश में होता है तो ऐसे दंगे राज्य के किसी न किसी या किसी भाग में देश के होते ही रहते हैं। और जो सोचो, जो लोग रो रहे थे और सोचो कि कुछ लोगों ने उनको अपने यहाँ आश्रय दिया, उन लोगों की जान बचाई दूसरे कम्युनिटी के होने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं पिसता हमेशा आम इंसान है और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो दंगा था वो पूरी तरह से सुनियोजित था और मुझे लगता है कि इसमें इंटरनेशनल जो देश हैं उनका भी हाथ था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक भारत में G20 मीटिंग जो है सफलतापूर्वक की जाए। बाकी आप लोग मेरी बात से कितना सहमत हैं कितना नहीं है वो आप अपना कमेंट्स के जरिए मुझे राय दीजिएगा। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।